अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को, दैट इज़ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के अंदर हमने जो पढ़ना है उसका पहले बैकग्राउंड देख लें। बिहेवियरिज्म से ही ओरिजिनेट होता है हमारे पास फंक्शनलिज्म। बिहेवियरिज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम के पास जब डिमांड्स या पब्लिक ओपिनियन डिमांड्स की फॉर्म के अंदर एज एन इनपुट जाती है तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम का बिहेवियर क्या होना चाहिए। दिस वाज द बिहेवियरिज्म गिवन बाय डेविड ईस्टन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो दिया है हमें गैब्रियल आलमंड ने, दैट इज फंक्शनलिज्म। और इसका जो हमारा मद्देनजर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो फोकस पॉइंट है वो यही है कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम को फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करने चाहिए और कैसे परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, एक बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम का फंक्शन होता क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर तीन हमारे मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर वन इज योर लेजिस्लेचर, सेकंड इज योर एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट वन इज योर जुडिशरी। तो उन्हीं चीज़ों को जहन में रख के हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे फंक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आलमंड। गैब्रियल आलमंड जो है वो 1911 के अंदर पैदा हुए और 2002 में इनकी डेथ हुई। दो बुक्स इन्होंने लिखी दैट आर फेमस फॉर द फंक्शनलिज्म, दैट इज सिविक कल्चर 1963 के अंदर, और सेकंड उन्होंने बुक लिखी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1966 के अंदर। इन दो बुक्स के अंदर उन्होंने कंपाइल अप किया अपना फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। फोकस क्या है, अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शनलिज्म सेज दैट द पॉलिटिकल सिस्टम, द फोकस ऑफ द फंक्शनलिज्म इज ऑन द फंक्शन दैट पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म। वो फंक्शन जो कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म करता है इन ऑर्डर किस लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी और इन द कंट्री। अपने मुल्क के अंदर पीस, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिविज्म और इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करने के लिए जो भी आपका फंक्शन परफॉर्म करता है पॉलिटिकल सिस्टम, वो हम फंक्शनलिज्म के अंदर हमारा फोकस होता है। यहाँ पर 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके फंक्शनलिज्म की, जिसको हम पढ़ेंगे लास्ट के अंदर कि व्हाट आर द 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनलिज्म। और यहाँ पे एक बात जहन में कर लें कि फंक्शनलिज्म की जो अप्रोच है वो बेस करती है आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? वर्ड को ही डिकोड कर लें कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, द फंक्शनलिज्म ऑफ द स्ट्रक्चर, जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं दे शुड बी हाईली एफिशिएंटली फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर्स किसकी बात करें, यहाँ पे मेजर 3 स्ट्रक्चर्स हैं आपके, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद माइनर हमारे पास वो है हमारे स्ट्रक्चर्स हैं दैट इन्वॉल्व द FIA, NAB, FBR, वट एवर द इंस्टीट्यूशंस आर। इन सब को फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। दीज आर द अदर इंस्टीट्यूशंस विच कम अंडर फोकस व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शनलिज्म ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पर फंक्शनलिज्म क्या करता है, स्ट्रक्चर के हर स्ट्रक्चर को अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाहिए विद इन स्पेयर ऑफ बाउंड्रीज विदाउट इंटरफेयरिंग इन द बाउंड्रीज ऑफ द अदर स्ट्रक्चर, ताकि हर स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली अपना काम एफिशिएंटली कर सके और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को इंश्योर कर सके। दिस इज द मेजर थीम ऑफ द फंक्शन, द प्रोसेस फंक्शन के पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है वो किन किन प्रोसेसेस को फोकस में रखता है, उन प्रोसेसेस का फंक्शन होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज द पॉलिसी फंक्शन के, जो पॉलिसी आपका पॉलिटिकल सिस्टम बना रहा है दैट पॉलिसी शुड फंक्शन, हाउ दोज पॉलिसीज शुड फंक्शन एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट टू मैन्युफैक्चर दोज पॉलिसीज, लेट्स सी इन द कमिंग टाइम्स। तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम फंक्शन, क्या हाउ अ सिस्टम शुड फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम और हाउ अ सिस्टम शुड फंक्शन। तो उसके मेजर 3 इंग्रेडिएंट्स जो है हमें गैब्रियल आलमंड ने जो है वो प्रोवाइड किए हैं। द फर्स्ट वन इज द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, देन पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एंड देन द कम्युनिकेशन। अब इन तीनों को समझना बड़ा जरूरी है। इन तीनों के ऊपर, इनमें से 2 के ऊपर जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखा कि जो हमारे लेक्चर्स हैं इनिशियल्स के, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट क्या होती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे देखें कि सोशलाइजेशन जो है वो दैट इज बेसिकली व्हाट, हाउ टू सोशलाइज इन अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सोशलाइज होने के 2 मेजर तरीके होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है कि आप बाकायदा किसी इंस्टीट्यूशंस के जरिए से अपने आप को सोशलाइजेशन होने के तरीके सीख रहे हो, और वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हमारे पास क्या है, हमारे पास स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, दीज आर द फॉर्मल सोशलाइजेशन जो है स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमारे पास इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से हम सोशलाइजेशन सीखते हैं। दीज इन्वॉल्व आवर फैमिली, योर पेयर्स, योर फ्रेंड्स, योर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें जो हमें इनफॉर्मली सोशलाइजेशन की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में इल्म देते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं कि हाउ अ सोसाइटी शुड सोशलाइज पॉलिटिकली, मतलब कि सोसाइटी ने क्या करना है। सोसाइटी के ऊपर ही सारा बेस कर रहा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन।
सोसाइटी को पता होना चाहिए कि उनकी जो राइट टू वोट है उसकी क्या मतलब है, क्या कॉनोटेशन है, कैसे उनको परफॉर्म करना चाहिए। राइट टू वोट के बाद ट्रांसपेरेंसी के क्या मतलब होता है, कैसे वो ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, मेरिटोक्रेसी क्या होती है, लीडर को कैसे चुना जाता है, लीडर के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कैसे इंश्योर करना है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ कैसे जाना है। ये सारी बातें जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि सोसाइटी इज पॉलिटिकली सोशलाइज, कि उसे पता है कि पॉलिटिक्स के जो मेजर मेजर डोमेन्स हैं, मेजर मेजर जार्गन्स हैं, उनका क्या मतलब है और कैसे वो इंपॉर्टेंट है हमारी और सोसाइटी की कलेक्टिव अपग्रेडेशन के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट के अंदर हम बात करते हैं कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो किन लोगों को रिक्रूट कर रहा है टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफिसेज। मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बंदा कैसे इंडल्ज हो रहा है, उसको किस क्वालिटीज के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की हायरार्की क्या है, क्या उसके अंदर प्रॉपर जो है रिफॉर्म्स या डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें आती हैं पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के अंदर। जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम कुछ चीदा बातों को फोकस में रखते हैं कि उस बंदे की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि उसकी एजुकेशन क्या है, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, उस बंदे की जो है स्किल्स क्या है, क्या उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, क्या उसके अंदर आईटी के स्किल्स हैं, क्या उसके अंदर कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं। तो इन सब बातों को हम फोकस में रखते हैं जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की। तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम का ये फंक्शन है कि वो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट क्या करे, एफिशिएंट करे, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आए, ताकि अच्छे बंदे, पढ़े लिखे इंटेलिजेंशियल क्लास जो है आपकी सोसाइटी की, वो जब गवर्नमेंट ऑफिस को टेकअप करेगी तो वहां से आपकी सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगी। मजीद डिटेल के लिए आप यू कैन वॉच द लेक्चर। थर्ड जो बात है दैट इज द कम्युनिकेशन, कि हाउ टू कम्युनिकेट। आपकी पॉलिटिकल सिस्टम का ये फंक्शन है कि वो अपनी सोसाइटी के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन रखे। ये ना हो कि आपने इलेक्शन लड़े, 5 साल आपने गवर्नमेंट ऑफिस को टेकअप किया और 5 साल आपने शक्ल ही नहीं दिखाई आवाम को। आप कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या वजूहात हैं, कौन सी पॉलिसी आपको बनानी चाहिए, सोसाइटी की क्या डिमांड्स हैं, इन सब के लिए कम्युनिकेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और 21st सेंचुरी के अंदर ये कम्युनिकेशन मेंटेन रखना बहुत ईजी होगा थ्रू द सोशल मीडिया। डिफरेंट गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं, उनके ऑफिशियल पेजेस हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे वो दाए बगाए जो है एक कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं विद द सोसाइटी, ताकि वो देख सकें कि सोसाइटी के अंदर हम जो पॉलिसी या लॉ बना रहे हैं उसके क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं। उसके अपना फंक्शन है कि वो एक कम्युनिकेशन मेंटेन रखे विद द सोसाइटी, एक हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन रखे, जहां पर जो है चीज़ों को टेकअप किया जाए वेरी एफिशिएंटली और सोसाइटी के जो कंसर्न्स हैं उनको पूरा किया जाए। यूके की मैं एग्जांपल देता हूं कि यूके के अंदर क्या होता है बच्चों, कि वहां पर वेंसडे का जो दिन है वो स्पेसिफिक है कि उस दिन आपके कॉमन पीपल क्वेश्चन कर सकते हैं आपके पॉलिसी मेकर्स या कैबिनेट मेंबर्स के साथ कि आपने जो पॉलिसी बनाई या जिस पॉलिसी को आप लेकर चल रहे हैं हमारे लिए, उसके एंड रिजल्ट्स क्या हैं, आपने उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज किए हैं कि नहीं किए हैं, किस तरीके से आप हमारे कंसर्न्स को स्ट्रीमलाइन करेंगे। ये सारी क्वेश्चनिंग होती है और वो दे आर बाउंड टू गिव द आंसर टू दोस क्वेश्चंस। तो इस तरीके से भी कम्युनिकेशन मेंटेन रखा जाता है विद द सोसाइटी, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो बेसिक क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम इज देयर टू कंसोल द कंसर्न्स ऑफ द पब्लिक, टू ब्रिंग बेटरमेंट इन द सोसाइटी। अगर वही फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो कैसे सोसाइटी को प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ लेकर चलेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आपका एफिशिएंट कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन हो विद द सोसाइटी। आगे चलते हैं। द सेकंड पॉइंट इज द सेकंड फोकस पॉइंट ऑफ द फंक्शनलिज्म इज द प्रोसेस फंक्शन, कि आपका जो प्रोसेस है इट शुड फंक्शन वेरी प्रॉपरली, वेरी एफिशिएंटली टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करनी है। मतलब कि आपने देखना है कि जो सोसाइटी है उसके डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कौन सा है, और फिर आपकी सोसाइटी क्योंकि सेग्रीगेटेड है तो वहां पे आपने उस इंटरेस्ट को मेन्यू जो है ऑर्गेनाइज करना है, आर्टिकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाह रहे हैं कि हम किसी मुल्क के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बिल्डअप करें, तो आप अपने नैरेटिव के जरिए से आपके अपने लोगों के इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं। सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं कि व्हेन इमरान खान केम इन पावर ही सेड दैट ही इज गोइंग टू ओपन द करतारपुर कॉरिडोर। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि अब उसने ये स्टेप लेना था तो इसने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया रिगार्डिंग इंडिया। ही कंग्रेचुलेट्स द मोदी ऑन द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप। उसके बाद उसने बात की कि हमें ट्रेड करनी है, हमने जनाबे वाले इंडिया के साथ एक ब्रदरली रिलेशन कायम करने हैं। तो इस तरीके से ग्राउंड क्रिएट किया, पब्लिक ओपिनियन आर्टिकुलेट किया कि भाईजान हमने क्या करना है, अब इंडिया के साथ ब्रदरली रिलेशन कायम करने हैं। तो ये होता है आपका
इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इसी को दूसरी कॉनोटेशन में लेकर जाएं तो हमने अगर कोई स्पेसिफिक बिल पास करना है रिगार्डिंग फेमिनिज्म या रिगार्डिंग चिल्ड्रंस राइट्स या लेबर, चाइल्ड लेबर के हवाले से, तो हम लोगों को पहले उसके बारे में आगाह करना शुरू करते हैं कि देखो इस चीज़ के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं। नुकसान क्योंकि ज़्यादा हैं तो हमने इस चीज़ के ऊपर कर्ब लगाना है। इलिटरेसी हमारे मुल्क में ज़्यादा है, हमने लोगों को एजुकेट करना है। उसके लिए हम फ्री एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि हम बैग्स भी देंगे, हम आपसे फीस भी नहीं लेंगे, आप सिर्फ आएँ अपने बच्चे को स्कूल में एनरोल करें। ये एक पूरा का पूरा एक इंटरेस्ट जो है वो बनाया जाता है पब्लिक का एक स्पेसिफिक एजेंडा की तरफ। इसको कहते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की, यू आर आर्टिकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पब्लिक। उसके बाद इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करने के बाद आपने उस इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना होता है, जमा करना होता है। मतलब कि आपने को पता है कि आपने उसके ऊपर लॉ बनाना है। अब देयर कुड बी अ डिवाइडेड ओपिनियन, बलूचिस्तान के लोग कुछ और सोचते हो, सिंध के, केपीके के, पंजाब के कुछ और सोचते हो। अब हमने उनको क्या करना है, कंबाइन करना है। एग्जाम्पल देता हूं फेमिनिज्म की, कि हो सकता है पंजाब की जो वुमेन है, फेमिनिज्म है, वो कुछ और राइट्स डिमांड कर रही हो, सिंध की कुछ और कर रही हो, केपीके की कुछ और कर रही हो, बलूचिस्तान की कुछ और कर रही हो। तो आपने क्या करना है, इसको कंबाइन करना है और बताना है कि जो मेजर क्लास है इन चारों के अंदर, वो मेजर पॉइंट क्या है जिसको वो डिमांड कर रही है। क्या वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट के अगेंस्ट राइट्स डिमांड कर रही है, क्या क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटी को डिमांड कर रही है, क्या वो एजुकेशन को डिमांड कर रही है, कर क्या रही है। तो आप पूल करोगे डिफरेंट पब्लिक ओपिनियंस को और कहेंगे कि इन चार सेक्टर्स के अंदर जो हमारी फेमिनिज्म की वेव चल रही हैं, उन चारों में जो कॉमनैलिटी है दैट इज द एजुकेशन, कि हमने एजुकेट करना है वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है टू गेट देमसेल्फ एजुकेटेड। तो ये क्या करती है, आपने इंटरेस्ट को एग्रीगेट कर दिया, कंबाइन कर दिया, ताकि आपके पास एक यूनाइटेड ओपिनियन आ जाए कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी इज कोहेरेंट रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ द वुमेन। आगे चलते हैं कि उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, पॉलिसी मेक करते हैं। जब आपने इंटरेस्ट आर्टिकुलेट कर दिया, इंटरेस्ट एग्रीगेट कर दिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी जो है वो हमें सिंपल पता है कि लेजिस्लेचर जो है वो हमारा हेड जो है, वो पिलर जो है हमारे पॉलिसी मेक करता है। तो आपने पॉलिसी जब मेक करनी है तब भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमारी पॉलिसी जो है दैट शुड बी फॉर द मेजॉरिटी, नॉट फॉर द माइनॉरिटी। मतलब कि एक स्पेसिफिक क्लास को वो हमें सपोर्ट ना कर रही हो हमारी पॉलिसी, बल्कि उसके इक्वल बेनिफिट्स हमें मिले थ्रू आउट द नेशन। उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी जब आपने कर ली है फॉर्मुलेट, तो उसको इंप्लीमेंट करवाना है। दैट इज द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी। कि एग्जीक्यूटिव ने देखना है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट बिकमिंग द बिचेस ऑफ द रिचेस, हमने अपनी पॉलिसी को पूरे मुल्क के ऊपर इक्वल बुनियादों के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है। और जुडिशरी इज देयर कि अगर कोई उस पॉलिसी को वायलेट करता है देन वी विल कम इन द ग्राउंड टू पनिश द वायलेटर। और यहीं पे हमारा लास्ट पॉइंट भी यही है कि रूल एडजुडिकेशन। रूल एडजुडिकेशन के अंदर क्या होता है, जुडिशरी देख रही होती है कि आपकी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की तरफ गई है तो क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने फॉलो नहीं किया या किसी ने वायलेट किया उस पॉलिसी को, तो दे आर देयर टू पनिश द वायलेटर। उन्होंने जो उस पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहा उसको पनिश करना है, उसको जो है कटहरे के अंदर लाकर खड़ा करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्जांपल देख लें कि ट्रैफिक लाइट्स हमारे पास क्या है, एक पॉलिसी है कि जब रेड लाइट होगी तो आपने गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगानी है। अगर कोई ब्रेक नहीं लगाता तो उसने लॉ को वायलेट किया। जब लॉ को वायलेट किया तो जुडिशरी के पास जाएगा और जुडिशरी देखेगी कि आपने वायलेशन किया तो उसको पनिश किया जाएगा, फाइन किया जाएगा। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एडजुडिकेशन के पॉलिसी जो है वो कैसे बनाई जाती है, क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शनलिज्म, सिस्टम फंक्शन, देन हमारे पास प्रोसेस फंक्शन। प्रोसेस फंक्शन के अंदर आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, मेकिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। एंड द लास्ट फोकल पॉइंट ऑफ द फंक्शनलिज्म इज द पॉलिसी फंक्शन, कि अब आपकी पॉलिसी जो आपने बनाई थी उसने कैसे फंक्शन करना है। ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर स्पेशल फोकस किया। फिर आपके गैब्रियल आल्मंड ने उसको अलहदा से हिट किया कि कैसे एक पॉलिसी को फंक्शन करना चाहिए। इसके उसने 3 पॉइंट्स जो है हमें प्रोवाइड किए। नंबर 1 इज योर एक्सट्रैक्शन, देन योर रेगुलेशन एंड देन योर डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन। एक्सट्रैक्शन के अंदर बच्चों हम बात करते हैं कि आपने उस पॉलिसी को इंश्योर करना है कि इट शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। आपकी जो रूल आया है ये एक सोसाइटी को नंबर वन वो किसी एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट ना करे, नंबर 1। नंबर 2 आपके पूरे मुल्क के अंदर उस पॉलिसी के ऊपर इक्वली इंप्लीमेंट हो रहा हो, चाहे वो आपको कोई भी कोना हो मुल्क का, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे जीबी हो। इसके अंदर आपने मेंटेन करना है, मेक श्योर करना है कि उस पॉलिसी के ऊपर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए। और यहां पे आपने एक्सट्रैक्शन से क्या मुराद हम ले रहे हैं स्पेसिफिकली, कि आपकी पॉलिसी के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो आपने हाईलाइट करने हैं टू द पब्लिक, कि देखो ये हमने पॉलिसी दी है, इसके अंदर यही पॉइंट्स इसके जो है मेजर ब्रांचेस हैं और इनके ऊपर अब आपने अमल करना है और हम अमल करवाएंगे।
सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लास्ट ईयर 14 ऑफ द जनवरी को इनॉग्रेट की गई। उसके अंदर 8 सेक्शंस बनाए गए। 8 में 6 सेक्शंस जो थे वो ह्यूमन प्रोग्रेसिविज्म के थे, जिसके अंदर हमने बताया कि नाउ द फोकस ऑफ द पाकिस्तान वुड बी ऑन द जियो इकोनॉमिक्स रादर देन द जियो पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है कि अब पाकिस्तान को अपने नेबर से कहीं भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो पाकिस्तान वहां पे पहला स्टेप लेगा, अपना कदम पहले बढ़ाएगा। अब अगर ये बात हमने खुल के बता दी पूरी कौम को, क्यों हमने एक पब्लिक वर्जन भी उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पब्लिश किया और सोसाइटी में फैलाया कि इसको पढ़ो, देखो, सुनो, जानो कि आपकी ये पॉलिसी करना क्या चाह रही है आपके लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हमारा इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है कि वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग। इकोनॉमिक वेलबींग के लिए अब मैं दो एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। पहली एग्जांपल ये है कि इकोनॉमिक वेलबींग कब आएगी, जब हम एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन करेंगे ताकि हम फिस्कल डेफिसिट से बच सकें। अब अगर कोई बंदा आपको टैक्स नहीं दे रहा तो आप उसको जाके ग्रिप कर सकें कि देखो ये हमने पॉलिसी दी थी, इस पॉलिसी के मुताबिक इकोनॉमिक वेलबींग होगी। इकोनॉमिक वेलबींग कैसे होगी, टैक्स कलेक्शन के थ्रू, ताकि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर खर्च करेंगे ना। तो अब आपने टैक्स चोरी नहीं करना, आपने टैक्स को देना है, हमें प्रोवाइड करना है। दिस इज व्हाट द एक्सट्रैक्शन। हमने एक्सट्रैक्ट करना है अपनी पॉलिसी से पॉइंट और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई बंदा कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग ट्रेड विद द इंडिया, तो आप उसके रास्ते में कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों? ही इज ऑल्सो हाईलाइटिंग योर पॉइंट दैट इज जियो इकोनॉमिक्स। वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है तो आप ट्रेड करेंगे, यू विल बी इन द बेनिफिट। एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, आपके मुल्क के अंदर कुछ इंपोर्ट्स बेनिफिट आ सकती हैं जो आपको सर्कुलेशन ऑफ मनी में हेल्प कर सकती हैं। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ द पॉलिसी फंक्शन। क्या आपने पॉलिसी को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए। देन उसकी रेगुलेशन के हमने मेंटेन करना है एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ द पॉलिसी, कि हमारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करवाया जा सके, कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उसके अगेंस्ट ना जाए, कोई बंदा जो है उसको फॉलो करने से इनकार ना करे, बल्कि हर सोसाइटी के मेंबर अपने आप को उसके साथ अलाइन करे और वो प्रॉपरली रेगुलेट हो सके, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट जो है उस लॉ से या उस पॉलिसी से रीप आउट कर सके। थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन, के आपकी जो पॉलिसी है दैट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी। वो किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी के मेंबर को अप्रिशिएट ना करे, जिस तरह हमारे पाकिस्तान की हम बात करते हैं। डिस्पाइट बीइंग हैविंग द एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर जो है इज इन शैम्बल्स। हमें नहीं समझ आ रही कि व्हाई इज दैट सो। द वन रूट कॉज कैन बी द फ्यूडलिज्म मंत्रा। हमारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हैं बड़े बड़े, वो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगने देते। तो ये क्या है कि हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उस पॉलिसी की। हमारा गरीब किसान जो है वो हमेशा जो है उसके अंदर रगड़ा जाता है, उसको नुकसान होता है, क्योंकि जो बेनिफिट है वो आपकी एक स्पेसिफिक फ्यूडल जो है क्लास वो रीप आउट करती है। तो ऐसे नहीं होने देना आपने। आपके पॉलिटिकल सिस्टम का फंक्शन है कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिसी चार्टर उसको इंश्योर करे कि आपकी सोसाइटी के अंदर पॉलिसी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के जितने भी पॉइंट्स है वो यहां तक वाइंड अप होते हैं कि हमारे पास फंक्शनलिज्म फोकस करता है 3 एरियाज के ऊपर: सिस्टम, प्रोसेस, पॉलिसी। सिस्टम के अंदर आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन। प्रोसेस के अंदर आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, पॉलिसी मेकिंग, इंप्लीमेंटेशन, रूल एडजुडिकेशन। एंड फंक्शन के अंदर एक्सट्रैक्शन, रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं कि व्हाट आर द 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो 2 तरीके से सवाल पूछ सकता है। वो पूछ सकता है आपसे कि फंक्शनलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बता दें, या वो आपसे पूछ सकता है कि मुझे फंक्शनलिज्म की जो थ्योरी गैब्रियल आल्मंड ने दी थी उसको हाईलाइट कर दें, क्रिटिकली एनालाइज कर दें उसको। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जब आए तो आपका जो पहला कैरेक्टर है फंक्शनलिज्म का, दैट इज द इंटीग्रेशन। कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम की पहली खुसूसियत क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो इंटीग्रेशन को मेंटेन करें। एंड व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेशन? सिंपल इज दैट कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइज हो, उसकी फंक्शनिंग ऐसी हो कि वो पूरी सोसाइटी को एक वन नेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सके, रादर देन डिवाइडिंग द सोसाइटी ऑन डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस। वी हैव टू यूनाइट द सोसाइटी ऑन वन लाइन ऑफ एक्शन दैट कैन बी एनीथिंग। मतलब कि हमारी सोसाइटी एथनिक लाइंस के ऊपर डिवाइडेड है, सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर डिवाइडेड है, हम कास्ट सिस्टम के ऊपर डिवाइडेड हैं, और बहुत सी ऐसी वजूहात है जिसके ऊपर हम डिवाइडेड हैं। इकोनॉमिक लाइंस के ऊपर हम डिवाइडेड हैं, इंटेलिजेंसी और एजुकेशन लाइंस के ऊपर हम डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? इन डिवीजन्स को खत्म करना है। पॉलिटिकल सिस्टम का काम क्या है? इन सारी चीज़ों को खत्म करना और यूनिफाई करना। जो आपके मुल्क के अंदर डाइवर्सिटी है उसको पॉजिटिवली यूज करना, एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट करना, एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उनको निगेट करना, और एक वन नेशन के तौर पे एक कौम को उजागर करना, ताकि मैक्सिमम जो है आप उसको वेलफेयर की तरफ लेके जा सकें। अब जब इंटीग्रेशन होगी तो ऑटोमेटिकली देखिए सोशलाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन भी अच्छी हो जाएगी, और जो पॉलिसी बनेगी वो भी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करेगी।
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड इज अडेप्टेशन। आपके पॉलिटिकल सिस्टम का ये फंक्शन है कि वो अपने आप को अडेप्ट करे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, बिकॉज चेंजिंग टाइम्स नीड चेंजिंग सॉल्यूशंस। अब जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है, हमें पॉलिटिक्स के अंदर न्यू नॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। वो न्यू नॉर्म्स कौन से हो सकते हैं? वो ऑनलाइन इलेक्शंस हो सकते हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन हो सकते हैं, वो न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, वो हो सकता है कोई ऐसी पॉलिसी हो जो कि पास्ट के अंदर लीथल समझी जाती हो कौम के लिए, लेकिन अब वो उसकी जरूरत आ पड़ी हो हमें, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो नए पॉलिसी को, नए वेज को अटेन करने में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस ना हो, हेजिटेट ना करे, बल्कि उसको अडॉप्ट करने में फास्ट एंड स्पीडी मेथड्स को अपनाए। सिंपल सी दो एग्जांपल दे देता हूं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ऑनलाइन इलेक्शंस, कि हम आजकल बात करें कि हमारे इलेक्शन जो हैं दैट शुड गो ऑन ऑनलाइन, ताकि हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो मैक्सिमाइज हो और मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन हो इन द इलेक्शंस। पहली बात तो इसके लिए अडेप्टेबिलिटी की जरूरत है। आपकी पॉलिटिकल सिस्टम बैठकर देखे कि कैसे हम इलेक्शंस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं, और उसमें फिर फ्री एंड फेयरनेस भी मेंटेन करनी चाहिए। रिगिंग को हमने निगेट करना है। ऐसे फॉर्मुलेट जो है पॉलिसी हमने फॉर्मुलेट करनी है कि हम ऑनलाइन इलेक्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि डिमांड है पब्लिक की। सेकंड इज अ लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स एग्जांपल, लेकिन दे देता हूं क्योंकि एग्जांपल जो है वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है। उसके अंदर क्या है कि 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो 100 साल पहले जो एलजीबीटी थे, उनके जो राइट्स थे, उनको, उन लोगों को जो है आउटकास्ट समझा जाता था और समझा जाता था दे आर डूइंग रॉन्ग। तो अब जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम और उनके खिलाफ जो सजाएं थी वो बहुत ही लीथल थी, उनको डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। 20-30 साल का फर्क गुजरा, अडेप्टेबिलिटी आई, उनको जो है सोसाइटी के अंदर कम सजा देना शुरू हो गई। 20-25 साल की मजीद अडेप्टेबिलिटी आई, उसके बाद हमने उनको क्या किया, सोसाइटी का नॉर्मल मेंबर समझना शुरू कर दिया। अब चौथे जो है क्वार्टर में जाके 100 साल बाद हम क्या बात करें कि उनको फंडामेंटल राइट्स दो, कि आपके एलजीबीटीज आर द मेंबर ऑफ सोसाइटी और दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू, अपार्ट फ्रॉम दैट इज राइट और रॉन्ग। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी ने अडेप्टेबिलिटी, वेस्टर्न सोसाइटी ने टोटल अडेप्टेबिलिटी की, अपने आप को शिफ्ट किया 180 के ऊपर, कि जनाबे वाला अब एलजीबीटी जो 100 साल पहले जिनको हम आउटकास्ट समझते थे, अब हम उनको राइट देना शुरू हो गए। अब ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करें तो दैट इज द गोल अटेनमेंट। आपके पॉलिटिकल सिस्टम का ये फंक्शन है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करे, अपने लिए स्मॉल गोल्स जो है वो फाइनलाइज करे, ताकि हम अगर 5 साल के लिए आए हैं, 4 साल के लिए आए हैं, 7 साल के लिए आए हैं, तो हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम कौन कौन से गोल्स अटेन करने हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम ने अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को जो है सामने रखना होता है, और हम कहते हैं व्हाट इज द मैनिफेस्टो, दैट इज अनदर नेम फॉर द मैनिफेस्टो। तो उन्होंने क्या करना होता है, उस टेन्योर के अंदर उन गोल को अचीव करना होता है कि हमने अगर पॉवर्टी को कंट्रोल करना है तो कितने डिजिट हमने नीचे लेके आना है। अगर 11% है तो हम 8%, 9%, 10% पर लेकर आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो 20% तो हम 18-17 पर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, वो सारे स्टेप्स आप फॉर्मुलेट करेंगे। हमने पेट्रोल प्राइसेस को मेंटेन करना है तो कैसे करना है, हमने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है तो वो कैसे करना है। ये सारी बातें आप अपने सामने गोल रखते हो। हमने डैम बिल्ड करना है, हमने सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आना है। ये सारी बातों को आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने साथ इनकॉर्पोरेट करते हो, और इसको कहते हैं हम गोल अटेनमेंट, कि आपने छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं अपने और उन गोल्स को अटेन करना है। दैट इज अनदर फंक्शन, दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट इज द पैटर्न मेंटेनेंस। पैटर्न मेंटेनेंस के अंदर हम क्या बात करते हैं कि आपने अपनी सोसाइटी के अंदर जो है एक ऑर्डर को, एक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है। आपने जो है अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बिहेवियर को बाइस नहीं होने देना, अनबाइस्ड होकर लीगैलिटी के ऊपर, लॉजिकलिटी के ऊपर आपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। और यहाँ पे आपने सोसाइटी के अंदर अल्टीमेटली पीस, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट को जो है अटेन करना है। आपने कोई भी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उनको निगेट करके एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का जो ऑर्डर है, पैटर्न है, उसको मेंटेन करना है सोसाइटी के ऊपर। दैट इज अनदर फंक्शन ऑफ द फंक्शनलिज्म, कैरेक्टर ऑफ द फंक्शनलिज्म। देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले यहाँ पर, कि वही बातें सारी यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर आएगी कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है आपके पॉलिटिकल सिस्टम ने मेंटेन करना है विद द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर। एंड द लास्ट पॉइंट इज द लेटेंट फंक्शन। लेटेंट का मतलब समझ लें पहले। लेटेंट और मैनिफेस्ट ये दो लफ्ज हैं जो कि एक दूसरे के एंटोनिमिकली यूज होते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब होता है वो फंक्शन जो सबके सामने जाहिर हो। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं, स्कूल का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? स्कूल का मैनिफेस्ट फंक्शन है टू इम्पार्ट एजुकेशन, लोगों को तालीम देना 0 से लेकर 10th, और फिर कॉलेज का काम है आपके जो है FSC, मैट्रिक 11, 12, और फिर यूनिवर्सिटी का काम है आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री देना, एजुकेशन देना। दिस इज द मैनिफेस्ट फंक्शन। इसी तरह लेटेंट फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जो एक इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है, हम उसके दोज आर द नॉट द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन, बट दैट इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स दोज फंक्शन। मतलब कि
हमारे स्कूल्स की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मोरल वैल्यू सिखाए, लेकिन वो लेटेंट फंक्शन के तौर पे उसको टेकअप करता है। बच्चे को उठना, बैठना, बात करना, सोचना, समझना, ये सारे सलीके, एथिक्स, मोरालिटी, रिलीजन, ये सारी बातें आपका स्कूल सिखा रहा होता है, अभी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बट इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द लेटेंट फंक्शन, दैट इज हिडन फंक्शन, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हिडन फंक्शन है, ये लेटेंट फंक्शन है कि उसने ये सारे काम भी करने हैं। तो अब यहाँ पे लेटेंट फंक्शन क्या है आपके पॉलिटिकल सिस्टम के, वो यही है कि आपने जो है एक प्रॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करनी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन मेंटेन करना है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर कल्चर को मेंटेन करना है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मेंटेन करना है। ये सारे काम ओपनली मैनिफेस्टली नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल सिस्टम के, लेकिन लेटेंटली उसने ये फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं सोसाइटी के अंदर, कंसोलमेंट की, सॉफ्टनेस की, आपकी जो है लिबरलिज्म के जो नैरेटिव्स हैं उन सब को मेंटेन करना है आपके पॉलिटिकल सिस्टम ने। तो दीज आर द 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शनलिज्म एंड दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शनलिज्म। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई, आई एम देयर फॉर यू गाइज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, थ्रू इंस्टा, थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू यूट्यूब, एनीवेयर यू दैट इज फिजिबल फॉर यू गाइज। सो